गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सार्वजनिक कंपनी। ठीक है, उससे पहले पढ़ा था हमने कंपनी के प्रकार। ठीक है, कंपनी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी। ठीक है, तो हम निजी कंपनी के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सार्वजनिक कंपनी के बारे में। ठीक है, सार्वजनिक कंपनी क्या होती है? वे संगठन होते हैं जिनकी स्वामी सरकार होती है। ठीक है, सार्वजनिक कंपनी वे संगठन होते हैं जिनकी स्वामी सरकार होती है, जिनकी मालिक सरकार होती है। मतलब कि ये सरकार के अंडर ही कार्य करते हैं, सरकार ही इनका प्रबंध करती है। मतलब कि सरकारी जो गवर्नमेंट है वो इसका मैनेजमेंट करती है। इन संगठनों का स्वामित्व पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास में होता है। ठीक है, जो इन पर कंट्रोल करती है। ठीक है, इनका स्वामित्व जो होता है, अधिकार जो होता है, पूर्ण रूप से राज्य सरकार राज्य सरकार का होता है या केंद्र सरकार का होता है। ये किसी मंत्रालय के अधीन या सरकार द्वारा पारित विशेष अधिनियम द्वारा इनकी स्थापना होती है, या तो सरकार के द्वारा या किसी विशेष अधिनियम कौन सा? हमारा भारतीय कंपनी अधिनियम। ठीक है, 1949 2013। ठीक है, इनके तहत इन कंपनियों की स्थापना होती है। अब पढ़ेंगे हम। इन कंपनियों में कम से कम 7 सदस्य होते हैं। अधिकतम कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, कितने भी हो सकते हैं, अधिकतम कितने भी हो सकते हैं। और इस कंपनी के अंशों पर कोई भी हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। जैसा कि हमारा निजी कंपनी में कंपनी के अंशों पर के हस्तांतरण पर प्रतिबंध होता है। ठीक है, वैसा इस पर प्रतिबंध नहीं होता है। ये अपने शेयरों को, ठीक है, अंशों को इशू करने के अंशों को निर्गमित करने के लिए जनता को आमंत्रित करती हैं। ठीक है, आमंत्रित करती हैं। ठीक है, निजी कंपनी हमारी अंशों के निर्गमन के लिए जनता को आमंत्रित नहीं करती है, जबकि हमारी सार्वजनिक कंपनी जन साधारण को आमंत्रित करती है अपने अंशों को खरीदने के लिए। ठीक है, एक चीज़ है, अगर हमारी कोई भी निजी कंपनी है वो सहायक कंपनी में मिल जाती है तो वो हमारी सार्वजनिक कंपनी ही मानी जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके डिफरेंस, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर। ठीक है, सदस्यों की संख्या, इसमें न्यूनतम संख्या 7 होती है सार्वजनिक कंपनी में, और अधिकतम संख्या कोई कितनी भी हो सकती है। इसमें न्यूनतम संख्या 2 होती है और अधिकतम 50। ठीक है, अधिकतम 50 होती है। सदस्यों की निदेशों की न्यूनतम संख्या 3 होती है। इसमें अनिवार्य नहीं होता, इसमें 2 होते हैं। जो हमारे निदेशक होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, वो 3 होते हैं। इसमें 2 होते हैं। सदस्यों की अनुक्रमणिका अनिवार्य होती है सार्वजनिक कंपनी में, जबकि हमारी निजी कंपनी में अनिवार्य नहीं होती है। अंशों के हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। जो हमारी निजी कंपनी होती है वो अपने अंशों को तीसरे पक्ष को हस्तांतरित नहीं कर सकती हैं। अंशों व ऋण पत्रों के क्रय हेतु जनता को आमंत्रित करती हैं, जबकि जो हमारी निजी कंपनी होती है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी, वो अपने ऋण पत्रों को क्रय करने के लिए और अंशों को क्रय करने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं करती है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रहने दो, कल आपका नेक्स्ट टॉपिक चलेगा। ठीक है, ओके, थैंक्स बच्चों।